Good morning, dear student. Twinkle Star School, अंजार, स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4, देश के नाम संदेश। अभी हम चैप्टर 4 का आपको समझाएंगे। जो चैप्टर में बातें हैं वो आपको सिखाएंगे, क्या क्या करना है देश के बारे में, वह सब हमको बताना है। अभी हमारा देश के नाम, हाँ, तो देश हमें क्या संदेश दे रहा है वो है पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। किसके माध्यम से? पत्र के द्वारा एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, तार, ईमेल आदि से कार्य किया जाता है और फिर भी हम पत्र का अपना विशेष महत्व है कि पत्र से हम जो हमारी तकलीफ़ें जो दूर हम कर सकते हैं अपने परिजनों, संबंधियों और सरकारी जो कामकाज है उसे हम पत्र द्वारा अपनी जो शिकायतें और आवेदन वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं। और आजकल दूरभाष मतलब मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन और ईमेल द्वारा भी ये सब हम कार्य कर सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, उन्होंने कहा था कि हमारे मित्र ने 19 मई 2005 के आपके पास देश के लिए 5 मिनट है नाम से देश के नागरिक को ईमेल किया। भाई ये ईमेल किया कि आप जो पब्लिक हैं, जो पीपल है, उनके पास 10 मिनट है देश के लिए। इसमें देशवासी के मन में देश अभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी हमें दी है देश के नाम संदेश में। अब पत्र कैसे लिखते हैं वो हमें बताया। मातृ छाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकाठा। दिनांक 24/12/2011 को ये पत्र लिखा गया। प्रिय मित्र हर्ष, क्या क्या? प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कराऊँ। उसने भी जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो ईमेल भेजा था क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, वह ईमेल पढ़ा और उसके लिए प्रेषित कर रहा हूँ। मतलब वो ईमेल पढ़ा उसने और वह आगे लोगों को प्रेषित कर रहा है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश की लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, भाई आपके पास टाइम हो तो आप पढ़िए, नहीं तो आपकी मर्जी। तो वो सोच बताए कहते हैं कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। ये सारी खामियां अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि ये सारी खामियां आप देश के लिए निकाल रहे हैं, तो आप कैसे हैं? मतलब जब देश में आप आप भी तो देश का एक हिस्सा हो, आप भी देश के लिए काम कर रहे हो। अगर आप नहीं हो तो देश भी नहीं है। इसी कारण सोच के बताया कि देश में हर प्रत्येक व्यक्ति एक देश का एक नागरिक है, उसे नागरिक के हिसाब से देश में कार्य करना चाहिए। अगर वो कोई गलती करता है, देश में कोई गलती है, तो उसको उनको पत्र के द्वारा बताना चाहिए। अभी हमारा आगे आप कहते रहते हैं कि और कहते ही रहते हैं कि आपने इस बारे में क्या किया। फिर राष्ट्रपति का नाम, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पे उतरे हैं सिंगापुर में, आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते, स्टोर में खाते भी नहीं है, तो आपको उनके भूमिगत संपर्कों का रक्ष महसूस होता है ना। तो यही कहने के जब हम बाहर जाते हैं, अपने देश से बाहर जाते हैं, तो वहाँ कचरा रोड पे नहीं फेंकते, डस्टबिन में डाला जाता है। तो उसी तरह हम जब हमारे कर्तव्य के लिए जागरूक होंगे तो देश अपना आप जागरूक होगा। जो हमारा कार्य के रास्ते में कचरा पड़ा उठा के कहाँ डालना है 10 मिनट, तो हमारा नागरिक काम है, नहीं कर्मचारी का। कर्मचारी भी करेगा, लेकिन आप जब उसको सपोर्ट करोगे तो वो भी वह कार्य कर रहे थे। इस पत्र में यही बताया जा रहा है आपको उनके भूमिगत। आप शाम 5 बजे से 8 बजे तक आचार रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। क्या आप कार चला रहे हो, उसका टोल टैक्स कितना तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने तय समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या?
नहीं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलट कर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, मेरा बाप है। मतलब है कि रूल्स और रेगुलेशन कानून हर जगह है, तो उसको हमको फॉलो करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछलते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खाली आप नारियल में हवा नहीं उछलते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जारी योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? यही सारी बातें डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के बीच में याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके ही बारे में। कि यह सारे कानून जो अदर स्टेट में है, अन्य राज्य में है, अन्य देश में है, तो हमारे देश में क्यों नहीं है? यही इस पत्र में समझाया जा रहा है कि हमें हमारे देश के कानून को नहीं, अपने आप को बदलना है। यही इस पत्र में समझाया कि अब्दुल कलाम यही कह रहे हैं कि हमें देश को अगर बदलना है तो हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। जो जहाँ कानून देश में है तो वो लागू हो रहे थे, इसी तरह हमारे भारत देश में भी ये कानून लागू होने चाहिए। हमें किसी की गलतियों को थोपना नहीं चाहिए। अभी आगे नेक्स्ट 22 का पेज में नेक्स्ट में आपको समझाएंगे। यहाँ तक आप रीड करिए इस चैप्टर को और ध्यान से समझिए कि क्या बातें कही गई है, उस बातें को हमें अनुसरण करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।